नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 2 जुलाई 2022 है और आज हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, बिजनेस के साथ जुड़े हुए न्यूज़ हैं। तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। भारत सरकार ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है। फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। नाउ पे अटेंशन, यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी की बात नहीं हो रही है। एक्साइज ड्यूटी जो है ना, वो जब हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं उस पर लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है सरकार ने फ्यूल पर। यानी कि हमारे देश से अगर आप फ्यूल को, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल को एक्सपोर्ट करोगे तो इस पर आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, राइट। अब इसका मतलब क्या है, मीन्स सरकार ऐसा क्यों करना चाहेगी? आप सोचिए इसके बारे में। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके सोचिए, लॉजिक लगाइए कि क्यों सरकार एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाती है, या फिर अगर ड्यूटी इंक्रीज की जाती है तो सरकार क्या करना चाहती है। आई एम श्योर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को ट्राई किया होगा, पॉज करके देखा होगा। अब समझ लेते हैं कि क्या आपने जो सोचा था वो सही है या आप उसके कितने नज़दीक हैं। The main reason is to ensure adequate domestic fuel availability amid high demand. अब हमारे देश में फ्यूल की डिमांड जो है वो काफ़ी हाई है, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, ग्लोबल लेवल पर भी फ्यूल की डिमांड काफ़ी हाई है। अनलॉकिंग की शुरुआत जो है वो दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में हो चुकी है। तो ऐसे समय में अगर आप फ्यूल को एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे डोमेस्टिक लेवल पर फ्यूल की कमी होगी, और जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है तो और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी प्राइस जो है वो ऊपर चली जाएगी, एक्सपेंसिव होगी। तो ऐसा ना हो, हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में फ्यूल अवेलेबल रहे, इस चीज़ को लेकर सरकार ने ये डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो होती हैं, यहाँ पर जिस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया है, तो इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ बैरियर, इज़ इट। सरकार ने एक बैरियर क्रिएट किया है। एक्सपोर्ट करना चाहते कीजिए, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव फॉर यू, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इतना एक्सपेंसिव पेट्रोल आपसे कोई खरीदेगा नहीं। इम्पोर्ट ड्यूटी पर भी इसी प्रकार से एक बैरियर ही आप समझ लीजिए कि किसी चीज़ पर सरकार ने, आज ही का एक न्यूज़ है जो हमने कवर नहीं किया है, लेकिन एग्जांपल के तौर पर आप समझ लीजिए, सरकार ने क्या किया पता है, गोल्ड जो है ना, गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी है। अब इस पर क्या होगा, अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ करेंगे गोल्ड पर, तो गोल्ड की सप्लाई जो हमारे देश में आ रही है उस पर एक बैरियर, उस पर एक ब्रेक लगाने की कोशिश की है सरकार ने। समझ गए ना आप? आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। इन केस अब अभी भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनल मैसेज करके आप बता सकते हैं, बट आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा। तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ बैरियर सरकार ने क्रिएट किया है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। दूसरा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए आज, राइट। ये बहुत रेयर कॉन्सेप्ट है, राइट, बहुत ही रेयर हमें पढ़ने को मिलता है। इट इज़ कॉल्ड विंडफॉल टैक्स। व्हाट इज़ विंडफॉल टैक्स? हवा गिर गई टैक्स? नो। विंडफॉल का मतलब यहाँ पर क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेवीड, यू कैन से, ए विंडफॉल टैक्स ऑन oil producers which is set to dent profitability of several companies। जो हमारे देश में ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, ऑयल सेलर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, जो हमारे देश में भी जो 15% जितना हम इस्तेमाल करते हैं उतना तो डोमेस्टिक लेवल पर पैदा करते हैं हम ऑयल। तो ये जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, ये क्रूड ऑयल को, रिफाइनरीज को जो बेचते हैं, तो ये प्रोड्यूसर इंटरनेशनल प्राइस में बेचते हैं रिफाइनरीज को ये ऑयल, इंटरनेशनल प्राइस में। ऑयल डोमेस्टिक लेवल पर पैदा किया गया है, आप बेच रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल की प्राइस एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। डोमेस्टिक क्रूड producers sell crude to domestic refineries at international parity prices. As a result, the domestic crude producers are making windfall gains. Windfall gains यानी कि ये जो डिफरेंस हैं उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, ज़बरदस्त गेन्स आ रहे हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ये कंपनीज जो हैं वो कमा लेगी, और होगा क्या, हमारी रिफाइनरीज को नुकसान होगा, हम सबको नुकसान होगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक फ्यूल है, हमारे क्षेत्र में पैदा किया गया है, और इंटरनेशनल प्राइस कैसा है इस पर। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस चीज़ पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया। और विंडफॉल टैक्स जब सरकार किसी चीज़ पर लगाती है तो लक्ष्य यह रहता है कि यहाँ से जो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, ये रेवेन्यू जो है ना वो सरकार दूसरे सारे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करेगी, देश में ही इस्तेमाल होगा इसका, राइट। इसका ऐसा नहीं है कि ये एक्स्ट्रा पैसे आए तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए नई कार ली जाएगी, नो। इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग कि हेल्थ में, एजुकेशन में, रोड, डिफेंस एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में इसका पैसा जो है वो इस्तेमाल होगा। A cess of 23,250 rupees per ton has been imposed on crude. ये जो सेस है ना, विंडफॉल टैक्स, इतना लगाया गया है, पर टन पर आपको इतना पे करना पड़ेगा जो ये क्रूड प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनको। और जो इंपोर्ट करेंगे हम क्रूड, इस पर इस प्रकार का सेस जो है वो डेफिनेटली नहीं लगेगा, राइट। ये सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर है। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड ड्यूटी ऑफ 6 रुपीज़ पर लीटर ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल। अगर आप पेट्रोल एक्सपोर्ट करेंगे तो 6 रुपये ड्यूटी पे पड़ेगा, जेट फ्यूल पर भी 6 रुपये, और 13 रुपये डीजल पर लीटर देना पड़ेगा आपको। रिफाइनर्स जो हैं वो कम से कम 30% जितना डीजल जो पैदा करते हैं उनको डोमेस्टिक मार्केट में बेचना पड़ेगा। 50% जितना जो फ्यूल रिफाइन करते हैं उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेचना पड़ेगा। इसके बाद का जो है वो आप एक्सपोर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, तो डेफिनेटली ये एक्सपोर्ट भी कोई जो है वो नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्सेज द ट्विन लेवीज शुड यील्ड $1 lakh, अब बेग योर पार्डन, 1 lakh crore रुपीज़, 1 lakh crore रुपीज़ इन द करंट ईयर। ये जो ट्विन लेवीज, एक जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई प्लस जो विंडफॉल टैक्स लगाया, तो इसकी वजह से सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। और जो कुछ समय पहले एक्साइज ड्यूटी कम की ना पेट्रोल और डीजल पर, जिसके बारे में हमने डिस्कशन की थी, पेट्रोल और डीजल की प्राइस को कम करने के लिए 100 से भी ज़्यादा प्राइस हो गई थी, अब 100 से कम है, डबल डिजिट में है पेट्रोल, 95 96 के आसपास हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं। नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल, समझने के लिए आप समझ लीजिए कि जो ये एक्साइज ड्यूटी कम करके जो सरकार को अपने पॉकेट में से पैसे देने पड़े, नुकसान हुआ था, तो ये ईडी और डब्ल्यूटी से सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए मिल जाएंगे, तो प्लस माइनस इक्वल हो जाएगा रफली स्पीकिंग। अब यहाँ पर देखिए ऑफिशियल ने क्या कहा है, सरकार ने कहा है नोबडी शुड मेक ए विंडफॉल प्रॉफिट इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, राइट। ये ऐसे समय पे कोई भी विंडफॉल प्रॉफिट बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए सरकार ने ये विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। भारत की इकोनॉमी के बड़े बड़े फिगर्स को देखेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि बहुत सारे चैलेंजेस होने के बावजूद ग्लोबल हेडविंड्स हैं, राइट। हाई इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं, कोविड-19 पैंडेमिक, ये सारे अलग अलग हेडविंड्स होने के बावजूद भी, हेडविंड्स का मतलब ये है कि आप लेट्स से ये दिस इज़ यू, राइट, यू डोंट लुक लाइक दिस, बट समझाने के लिए दिस इज़ यू आर, आपको इस तरफ जाना है, ये आपका रास्ता है, राइट, आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और हवाएं जो हैं वो जब इस तरफ से आ रही हैं तो क्या होगा, आपको एक फ्रिक्शन फील होगा ना, ड्रैग फील होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू, क्योंकि हवाएं आपकी तरफ है, तो दिस इज कॉल्ड हेडविंड्स। तो ये सारे चैलेंजेस यहाँ पर इकोनॉमी में जब हेडविंड्स कहते हैं तो कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस फेस कर रही है इकोनॉमी, तो उसके बारे में है कि हाई इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, कोविड-19 एंड ग्लोबल इश्यूज एक्सेट्रा। लेकिन बड़े बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें क्वार्टर वन मीन्स अप्रैल, मई और जून, अभी हम जुलाई में आ गए, तो ये पहले 3 महीने में अगर हम देखें तो जीएसटी का कलेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है, राइट। जून का जीएसटी का कलेक्शन रहा 1.44 लाख करोड़ रुपीज़, 55% ज़्यादा है। रेलवे फ्रेट 11% राइज, पेट्रोल डीजल सेल्स 29%, 35% रिस्पेक्टिवली, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 17%, यानी कि ऑफिस, कारखाने, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही है, तभी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रही। कोर सेक्टर हमने बात की थी 18.1% में, 13 मंथ का सबसे हाई। और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है ये थोड़ा ड्रॉप हुआ है, मई महीने में इट वाज 54.6, जून में ये 53.9 है, इट्स नॉट अ बिग डील। और बार्कलेस बैंक के
एनालिस्ट्स जो हैं बार्कलेस बैंक्स के एनालिस्ट्स, उनका कहना यह है कि इन अवर व्यू द डिक्लाइन इन पीएमआई इज नॉट लार्ज इनफ टू सजेस्ट द इकोनॉमी इज स्लोइंग। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा ड्रॉप यहाँ पर है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि ये 5वीं बार ऐसा हुआ है जब से हमने जीएसटी को लॉन्च किया, तब से 5th टाइम ऐसा हुआ है कि जीएसटी का एक महीने का कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा हुआ है, राइट। और पिछले 4 महीनों को आप देखें तो कंटिन्यूसली ग्रोथ जो है वो काफ़ी सही रहा है। तो दिस इज़ ए वेरी पॉजिटिव साइन इंडीड। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि पहले क्वार्टर में इकोनॉमी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है डिस्पाइट चैलेंजेस। दुनिया की अलग अलग इकोनॉमीज़ ने अपनी मॉनिटरी टाइटनिंग पॉलिसी कर दी है, यानी कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया, लोन्स आर एक्सपेंसिव, हमारे यहाँ से बहुत सारा एफपीआई चला गया, ग्लोबल ग्रोथ वीक हैं, कमोडिटी की प्राइसेस ज़्यादा हैं, फ्यूल की प्राइसेस ज़्यादा। ये सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग बट थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। वर्ल्ड बैंक का भारत के प्रति सपोर्ट, ये जो लोगो है ना, दिस इज़ वर्ल्ड बैंक्स लोगो, द वर्ल्ड बैंक, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड बैंक का? वॉशिंगटन डीसी में, राइट। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर हैं। अब आपके लिए प्रश्न है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह आपके लिए प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में आंसर प्रोवाइड करना है। दोस्तों एक और चीज़ आगे बढ़े उससे पहले, राइट, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, राइट। अगर आप क्यूरियसली एजुकेशन के लेक्चर्स से अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है, आपको मज़ा आ रहा है, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, एंड इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, राइट, आई एम नॉट आस्किंग फॉर ए फाइनेंशियल सपोर्ट, आई एम नॉट आस्किंग फॉर मनी और एनीथिंग, लेकिन अगर आपको एज ए गुरु दक्षिणा देनी है, आपको फ़ी पे करनी है, देन द फ़ी इज़ प्लीज़ शेयर इट ऑन रेगुलर बेसिस विद अदर स्टूडेंट्स। दिस इज़ द बिगेस्ट हेल्प दैट यू कैन डू। ओके, तो वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन का जो सपोर्ट है भारत की हेल्थ केयर के लिए, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट जो है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए $1 बिलियन का सपोर्ट जो है वो अप्रूव कर दिया है। $750 मिलियन की लोन जो है वो दी जाएगी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए, ग्रीन प्रोजेक्ट फाइनेंसेस के लिए, और ये सारे क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इतनी लोन $750 मिलियन की लोन जो है वो अप्रूव की हैं। और ये जो लोन्स हैं इनकी मैच्योरिटी डेट होगी 18.5 ईयर्स की, तो इट्स ए लॉन्ग टर्म लोन, और ग्रेस पीरियड जो है वो 5 सालों का दिया गया है, लेकिन यानी कि 5 सालों के लिए यू डोंट हैव टू पे एनी सॉर्ट ऑफ एनीथिंग, उसके बाद आपको पेमेंट जो है वो स्टार्ट करना है। ये हेल्थ केयर सपोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन सारी राज्यों के लिए दिया जाएगा। और वर्ल्ड बैंक ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि 1990 में भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, ऑन एन एवरेज हमारे देश में लोगों की एज जो है 58 ईयर्स तक आने के आसपास लोगों की मृत्यु होती थी। 2020 में ये 70 ईयर्स तक पहुंच गए। दैट मीन्स हमारे देश में फैसिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और पेंडेमिक के दौरान, पेंडेमिक के बाद भारत का ये डिसीजन कि हम हेल्थ केयर सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं, इसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि भारत हेल्थ को लेकर कितना अवेयर हैं। और $500 बिलियन की 2 लोन्स हैं, राइट। वन इज़ फॉर पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम, एंड सेकंड वन इज़ एनहेंस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम। और जो ग्रीन बिजनेसेस हैं, डेवलपमेंट पॉलिसी लोन, तो इसके लिए भी 750 मिलियन। तो ये जो DPL हैं, DPL यानी कि ये डेवलपमेंट पॉलिसी लोन, राइट, तो दिस इज़ टू इम्प्रूव एक्सेस ऑफ फाइनेंस टू स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विथ फोकस ऑफ प्रमोटिंग लो कार्बन अल्टरनेटिव्स। तो ये MSMEs के लिए भी हैं, और इसके साथ साथ लो कार्बन अल्टरनेटिव्स को प्रोवाइड करने के लिए भी ये DPL जो है वो काम करता है। एंड दैट्स एवरीथिंग। अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस लेक्चर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, एंड thank you very much for your love and support. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.